बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक हों, खैरियत से हों। और आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है कि आप सब जहाँ पे भी हों हैप्पी हों, हेल्दी हों, खुश हों। तो मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बनाएंगे आलू गोश्त का सालन। बहुत सारे लोगों की कंप्लेन होती है, रिक्वेस्ट आती है कि हमारे शोरबे के अंदर प्याज तैरते हैं। तो किस तरह से आलू गोश्त बनाया जाए शोरबे वाला कि इसके ऊपर प्याज ना तैरें, आज आपको मैं बताऊंगी कि आप ये कैसे बना सकते हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले गैस के ऊपर रखा है हमने कढ़ाई को और इसके अंदर हम डालेंगे चिकन। फ्लेम ऑन कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारे पास 1 kg चिकन है और हमारे पास हाफ़ kg आलू हैं और 3 हमारे पास प्याज हैं और 3 ही हमारे पास टमाटर हैं। तो इन सबको आपने इस तरह से चॉप कर लेना है। प्याज थोड़े बारीक काटिएगा और टमाटर को जैसे मर्ज़ी आप काट के इस तरह से इसमें डाल देंगे चिकन के अंदर। और अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इसके साथ साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आप लोगों का हमारे लिए क्या कहते हैं कि प्यार होता है, हमें पता चलता है कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। तो इसमें हमने डाल दिया है 1.5 कप पानी और 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, ठीक है। 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ चम्मच नमक और 1/4 चम्मच इसमें हमने डाल दिया है हल्दी पाउडर। तो यहाँ पे इतने ही मसाले डालेंगे, इन सबको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। तो खाने की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, हर घर में अलग तरीके से खाना बनता है, मगर देखना ये होता है कि खाना बना कैसा है। तो अब इसको हमने पकने देना है। तो दूसरी साइड पे गैस के ऊपर रखी है हमने कढ़ाई, उसमें हमने डाल दिया है पानी और इसके अंदर जो हमारे पास हाफ़ kg कटे हुए आलू हैं वो डाल के हमने इनको पूरा बॉयल कर लेना है। ठीक हो गया, इनको साइड पे हमने उबलने देना है। और ये देखिए दूसरी साइड पे अब हम ढक्कन हटाएंगे चिकन का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखिए 10 मिनट हो गए चिकन को पानी के अंदर पकते हुए। जब 5 मिनट हुए थे मैंने क्या किया था, मैंने ये किया था कि चिकन को अलग करके तो जो मसाला था उसको मैंने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया। और इसमें अब हम डालेंगे ऑयल और इसकी करेंगे भुनाई। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि काम करते करते वो बिल्कुल जहन से निकल जाता है कि ये मैं वीडियो बना रही हूँ या सिंपल घर के लिए खाना बना रही हूँ। तो रूटीन के मुताबिक मैंने आराम से वो चिकन निकाल के मसाला अच्छी तरह से ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है। जब कढ़ाई में डाला फिर मुझे याद आया मैं तो वीडियो बना रही थी, तो ये वाला मेरा सीन स्किप हो गया। तो इस तरह से अब आपने इसे ज़हन में रखना है कि जब आपने प्याज टमाटर सब कुछ डाल के पानी डाल के इसको 10 मिनट के लिए गोश्त को गलाना है। तो जब 5 मिनट हो जाएंगे गोश्त को आपने साइड पे निकाल के बाहर रख लेना है और जो मसाला है उसको आपने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। उससे ये होगा कि आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी स्मूथ और थिकनेस वाला जो मसाला है वो आपके सामने है। तो इस तरह से आपके मसाले के अंदर कभी भी प्याज नज़र नहीं आएंगे। तो हाफ़ चम्मच इसमें डाल दिया है ज़ीरा पाउडर, 1/4 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर और इसके साथ ही हम डालेंगे 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। और अब इसमें हम डालेंगे ये होममेड गरम मसाला है 1/4 चम्मच। तो यहाँ पे सारे मसाले डाल के गरम मसाले भी अब हमने डाल दिए हैं और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे आप माशाल्लाह चिकन की और मसाले की आप लुक चेक करें। जब आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो आप यकीन करिए आपकी जो ज़िंदगी भर की टेंशन है ना वो ख़त्म हो जाएगी। आप इजीली जो खाना है स्पेशली शोरबे वाला सालन आप वो बना सकते हैं। शोरबे वाला चिकन है, आलू है, कोई भी सब्ज़ी जिसका कि आपको प्रॉब्लम होता है कि इसके जो प्याज हैं वो तैरना शुरू हो जाते हैं। तो अब इसको मज़ीद खुशबूदार बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे, ये देखिए ये है छोटी हरी इलायची का पाउडर। तो ये आपने डाल देना है 3 से 4 चुटकी। इसको डालने से वो जो होता है ना कि खाना जो शादियों वाला खाना होता है, कोरमा होता है, जिसकी बड़े मज़े की खुशबू आती है, तो वो यही चीज़ें हैं जो कि डाली जाती हैं खाने को हट के मज़ेदार और खुशबूदार बनाने के लिए। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा करें, ये सब चीज़ें ला के अपने किचन में रखा करें, कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्चें। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं ढक्कन हटाने के बाद गोश्त की भुनाई करते हुए। तो जितना ज़्यादा चिकन को आप भूनेंगे, चिकन हो, बीफ हो, मटन हो, कोई भी गोश्त हो, तो वो उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनता है।
तो अब आप यहाँ पे मसाला चेक करें। तो अब इसमें हमने डाल दिया है थोड़ा सा कटा हुआ अदरक, जस्ट खुशबू के लिए और ख़ूबसूरती के लिए। तो इस तरह की टेक्निक्स होती हैं जो कि सिर्फ आपको मारिया अंसारी ही बता सकती है, इसलिए मैं कहती हूँ कि मेरे चैनल पे आएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब इसमें हम डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो हमारे पास उबले हुए आलू हैं। तो आलू यहाँ पे तकरीबन पूरे गल चुके हैं और गोश्त के अंदर हमने आलूओं को मिक्स करना है और ये बहुत झटपट रेसिपी है, बहुत आसानी से बनने वाली है। और इसमें हम पानी डालेंगे शोरबे के लिए और ढक्कन लगा के इसको हमने पकने देना है 10 से 12 मिनट के लिए। कुछ लोग तो ऐसे अपने आप को टेंशन डाल देते हैं कि आलू गोश्त बनाना है, तो अब आप ये देखिए कितना इजी बन गया है। तो यहाँ पे 12 मिनट के लिए शोरबा हमने पका लिया है। तो अब हम चम्मच हिलाएंगे और इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है। जो मैंने इसके अंदर गरम मसाला डाला है और जो इसके अंदर छोटी इलायची का पाउडर डाला है, तो हरा धनिया साथ में डाल दिया है। और अब हमने थोड़ा सा फ्लेम हाई करके इसको 3 से 4 मिनट के लिए इस तरह से हाई फ्लेम पे पकाना है। तो ये लीजिए आपका मज़ेदार आलू गोश्त तैयार है। अब इसको डिश आउट करते हैं। तो ये लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह आपका आलू गोश्त शोरबे वाला बनके तैयार है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि शोरबे वाला चिकन बनाना सिखाएं या आलू गोश्त बनाना सिखाएं, आसानी से कैसे बन सकता है। तो ये देखिए आलू गोश्त आलू चिकन आपके सामने है। आप इस तरह से आलू चिकन शोरबे वाला बनाएं। आप खाली आलू भी शोरबे वाले ऐसे बना सकते हैं। आप इस तरह से जो खाली चिकन है उसको भी शोरबे वाला बना सकते हैं। क्योंकि मेरी पहले दिन से यही कोशिश है कि आपको मैं मज़ेदार, खूबसूरत और इजी खाना किस तरह से बन सकता है पूरे टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपको बताऊं, ताकि आप आसानी से कुकिंग घर पे कर सकें। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।